नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। गांवों के विकास के बिना ग्राम स्वराज का मतलब पूरा नहीं हो सकता। महात्मा गांधी के इस सिद्धांत पर चलते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के साथ मुख्यमंत्री जनसंवाद की शुरुआत की है। इस कड़ी में जनता को एक और सहूलियत देते हुए मुख्यमंत्री ने अपने निवास स्थान संत कबीर कुटीर से जन संवाद पोर्टल लॉन्च किया। मुख्यमंत्री को नागरिकों द्वारा अपनी समस्याओं व शिकायतों की लिखित में दी गई जानकारी अब इस पोर्टल पर दर्ज होगी। इस प्रकार की लिखित शिकायतों के कागजात कभी कभी संबंधित अधिकारी तक नहीं पहुंच पाते थे, लेकिन अब मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने सीएम विंडो प्रणाली में ही यह जनसंवाद मॉड्यूल विकसित किया है। इस पोर्टल के बनने से अब नागरिकों द्वारा दी जाने वाली लिखित शिकायतों की जानकारी सिस्टम में दर्ज होगी, जिससे यह शिकायतें संबंधित अधिकारी के पास समय पर पहुंचेगी और नागरिकों की समस्याओं का जल्द ही समाधान होगा। इस प्रणाली से अधिकारियों की जवाबदेही भी सुनिश्चित होगी कि उन्हें तय समय सीमा में समस्या का समाधान करना ही होगा। यह मुख्यमंत्री की एक और सहूलियत है ताकि शिकायतकर्ता को किसी भी समय व आने जाने में किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। नागरिकों को उनकी शिकायतों पर की जा रही कार्रवाई की सूचना एसएमएस के जरिए मिलेगी। मुख्यमंत्री का पोर्टल शुरू करने का मुख्य उद्देश्य पारदर्शिता लाना तथा प्रत्येक नागरिक की एक शिकायत का समाधान सुनिश्चित करना है। बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 26 अक्टूबर 2014 को सत्ता संभालते ही प्रदेश की राजनीति की दशा व दिशा बदलने की पहल की। लोगों की शिकायतों व उनकी समस्याओं के निदान के लिए अनेक नए नियमों को लागू किया गया। किसी भी आम नागरिक को चंडीगढ़ ना आना पड़े, इसके लिए सीएम विंडो शुरू किया गया। 25 दिसंबर 2014 को सुशासन दिवस के अवसर पर शुरू की गई सीएम विंडो व्यवस्था लोगों को खूब रास आई। पिछले 8 वर्षों से अधिक के इस समय में अब तक 10,92,366 लोगों ने सीएम विंडो पर अपनी शिकायत भेजी, जिनमें से 10,09,591 शिकायतों का समाधान किया जा चुका है। इसके बाद मुख्यमंत्री ने सत्ता की अपनी दूसरी पारी में लोगों के बीच सरकार आपके द्वार की अवधारणा पर चलते हुए जनसंवाद कार्यक्रम की शुरुआत की और पंचायती तौर पर जनता के बीच बैठकर शिकायतें सुनी। मुख्यमंत्री की सादगी ने लोगों को न केवल भाव विभोर किया, बल्कि लोगों ने खुले दिल से मुख्यमंत्री के इस प्रयास की सराहना की। रोहतक जिले से जनसंवाद कार्यक्रम की शुरुआत करने के बाद मुख्यमंत्री ने सिरसा, सोनीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र व फतेहाबाद जिलों में जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किए, जिसमें स्वयं मुख्यमंत्री ने मंडलायुक्त, पुलिस महानिदेशक और उपायुक्त स्तर के अधिकारियों के साथ घंटों बैठकर लोगों की समस्याएं सुनी और लोगों में भी काफी उत्साह देखने को मिला। इन जिलों के दूर दराज के गाँव वालों के लोगों के अलावा दूसरे जिलों के लोग भी मुख्यमंत्री के जनसंवाद कार्यक्रम में पहुंचे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विपक्षी पार्टियों को खुली चुनौती दी है कि जो एक बार ठान लेते हैं वो करके ही दिखाते हैं, चाहे इसके लिए उन्हें कितना ही विरोध क्यों न झेलना पड़े। विधानसभा सदन से लेकर अनेक मंचों से मुख्यमंत्री ने दूसरी पार्टी के नेताओं को बहस करने की बात कही है। मुख्यमंत्री ने अपने पिछले कार्यक्रम में सिद्ध भी कर दिया है कि जब वे एक बात ठान लेते हैं तो उसे पूरा कर खरा उतरते हैं। इसका उदाहरण ये है कि जब उन्होंने प्रदेश में पढ़ी लिखी पंचायतें देने की बात कही तो कुछ नेताओं ने लोगों को बहकाकर न्यायालय में मामले को पहुंचवा दिया, परंतु मुख्यमंत्री की जिद पर अड़े रहे और पंचायतों को पढ़ी लिखी पंचायतें बनाना ही उनकी राजनीति का उद्देश्य है। इसके लिए मुख्यमंत्री ने सर्वोच्च न्यायालय तक लड़ाई लड़ी और उस समय मुख्यमंत्री की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा जब सर्वोच्च न्यायालय ने हरियाणा सरकार के फैसले को सही ठहराया और अपने फैसले में टिप्पणी दी कि अन्य राज्यों को भी हरियाणा का अनुसरण करना चाहिए। मुख्यमंत्री की इस पहल का नतीजा ये हुआ कि वर्ष 2016 में पंचायती राज संस्थाओं में 33% पद महिलाओं के लिए आरक्षित थे और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद 42% महिलाएं चुनकर आई, क्योंकि वे पढ़ी लिखी होने की शर्त पूरा करती थी। राजनीति में महिलाओं की दिलचस्पी लेने की इस पहल का असर मुख्यमंत्री को प्रभावित कर गया और उन्होंने एक बार फिर मन में ठाना कि महिलाओं की समाज में पुरुषों के बराबर भागीदारी है, क्यों न उन्हें पंचायतों में भी पुरुषों के बराबर प्रतिनिधित्व दिया जाए। इसलिए मुख्यमंत्री ने विधानसभा में बिल लाकर महिलाओं को यह हक दिया और नवंबर 2022 में हुए पंचायती राज संस्थानों के चुनाव में चुनी हुई पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी 50% रही। मुख्यमंत्री ने निर्वाचित पंचायतों से रूबरू होने की नई पहल करते हुए अपने जनसंवाद कार्यक्रम का रुख गांव की ओर करने का निर्णय लिया और इस कड़ी में उन्होंने 2 से 4 अप्रैल तक 3 दिन भिवानी जिले के 12 से अधिक ऐसे बड़े गाँवों का दौरा किया, जिसमें 4 सरपंच हैं। अपने जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने ठेठ हरियाणवी शैली में पंच परमेश्वर की तरह छोटी सरकारों के बीच बैठकर गांव के भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की। अनेक बार महिला सरपंच की जगह
सरपंच प्रतिनिधि को बैठा पाया तो मुख्यमंत्री ने तत्काल कहा कि जो सरपंच हैं वही कार्यक्रम में उपस्थित हों। मुख्यमंत्री की इस पहल से महिला सरपंचों को भी एहसास हुआ कि लोकतंत्र में चुने हुए जनप्रतिनिधि की कितनी अहमियत है कि प्रदेश के मुखिया खुद उनके बीच चर्चा के लिए आए, क्योंकि उनमें से अधिकांश महिलाएं पहली बार सरपंच चुनकर आई हैं। पंचायतों से रूबरू होने में मुख्यमंत्री की यह पहल ग्रामीणों में चर्चा का विषय रही और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने अपना दूसरा जनसंवाद कार्यक्रम पलवल जिले में 12 से 14 अप्रैल 2023 को निर्धारित किया है। उसके बाद पानीपत, करनाल व हिसार जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंवाद किया और धीरे धीरे सभी 22 जिले तय कर पूरे हरियाणा को कवर किया। अपने दौरे के दौरान मुख्यमंत्री टेंडरिंग के बारे में भी लोगों से पूछते हैं कि क्या यह व्यवस्था सही है। लोग हाँ में हाँ मिलाकर व दोनों हाथ खड़े कर मुख्यमंत्री का समर्थन करते हैं और कहते हैं कि आईटी के आज के युग में ई प्रणाली पर चलना समय की जरूरत है। मुख्यमंत्री के जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान देखने को मिला कि पंचायतों का हर कोई चुना हुआ जनप्रतिनिधि मुख्यमंत्री के साथ मुड़े व खाट पर बैठने को उत्सुक है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम में 32 करोड़ रुपए की संयुक्त लागत से बने रेलवे ओवरब्रिज सहित 2 परियोजनाओं का उद्घाटन किया। सीएम ने लोगों को बसई चौक से द्वारका एक्सप्रेसवे तक एक रेलवे ओवरब्रिज और गुरुग्राम जिले में पुनर्निर्मित सिकंदरपुर जल निकाय और वाटरशेड परिसर को समर्पित किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने गुरुग्राम के नागरिकों के जीवन को आसान बनाने के लिए बुनियादी सुविधाओं के विस्तार में उल्लेखनीय काम किया है और उसी को जारी रखते हुए 2 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है। सीएम ने कहा कि बसई में रेलवे ओवरब्रिज हीरो होंडा चौक और उसके आसपास के सेक्टरों में रहने वाले लोगों के लिए द्वारका एक्सप्रेसवे से बेहतर संपर्क प्रदान करेगा और गुरुग्राम झज्जर रोड पर बने पुराने ओवरब्रिज पर यातायात की भीड़ को कम करेगा। इस अवसर पर हरियाणा के विधायक सुधीर सिंगला और राकेश दौलताबाद, गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण के सीईओ सुधीर राजपाल और उपायुक्त निशांत कुमार यादव भी उपस्थित थे। बारिश और ओलावृष्टि से खराब हुई फसल की गिरदावरी के संबंध में हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला आया है। इसको लेकर हरियाणा सरकार द्वारा क्षतिपूर्ति सहायक नियुक्त किए जाएंगे, जबकि बारिश द्वारा खराब हुई फसल के 500 एकड़ की क्षतिपूर्ति ब्लॉक में बांटा गया है। हर क्षतिपूर्ति ब्लॉक में एक क्षतिपूर्ति सहायक नियुक्त किया जाएगा। सहायक पटवारी के साथ मिलकर खराब हुई फसल की फोटो, लोकेशन और टाइम स्टैंप लगाने का काम करेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का लक्ष्य किसानों को जल्द और सही सहायता पहुंचाना है। सभी जिला उपायुक्तों को क्षतिपूर्ति सहायक से संबंधित दिशा निर्देश जारी किए गए। पूरे प्रदेश में हुई बेमौसम बरसात, ओलावृष्टि और तेज हवाओं से किसान भाइयों की गेहूं की फसल खराब हुई है। किसानों द्वारा क्षतिपूर्ति पोर्टल पर भी खराब फसल का ब्यौरा डाला जा रहा है। सरकार ने निर्णय लिया कि गांव स्तर पर ही क्षतिपूर्ति सहायक द्वारा क्षतिपूर्ति आंकलन का कार्य पूरा किया जाएगा, ताकि किसानों को उचित मुआवजा बिना देरी के मिल सके। सरकार हर सुख दुख में किसानों के साथ खड़ी है। सीएम ने कहा कि किसानों को घबराने की जरूरत नहीं है। प्रदेश सरकार उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। ओलावृष्टि व बेमौसमी बारिश सहित अन्य प्राकृतिक आपदाओं से किसानों को जो नुकसान हुए हैं, सरकार उसका मुआवजा देगी। बेमौसमी बरसात से हुए नुकसान का आंकलन किया जा रहा है और जल्द ही मुआवजे का भुगतान किया जाएगा। यहाँ भिवानी जिले में है, रास्ते में लगातार खेतों का मुआयना जो हो रहा है, तो किसानों की परेशानी हमको समझ में आ रही है। कई जगह पर किसान स्वयं चिंतित हैं, वो हमको बता भी रहे हैं। हमने भी उसकी सारी व्यवस्थाएं बनाई हैं कि इनको जितना भी नुकसान हुआ उसके हिसाब से एक गिरदावरी स्पेशल करा करके और इनको मुआवजा जो है मई के महीने में सबको मिले। जितना इसमें से बच सकता है उतना बचाने की कोशिश करेंगे अनाज को, और जो नुकसान होगा उसकी भरपाई हम करेंगे। मुझे आने से पहले बताया गया कि गांव के लोग एक लाइब्रेरी मांगेंगे आपसे, डिजिटल लाइब्रेरी, क्योंकि लाइब्रेरी पढ़ने के लिए विद्यार्थियों के लिए अच्छी चीज है। और एक शर्त भी रखेंगे। मैंने क्या रखेंगे कि उसका नाम ठाकुर नसीब सिंह लाइब्रेरी होना चाहिए। है मंजूर? सारे तीनों पन्नों को तो एक लाइब्रेरी उनके नाम से, बढ़िया लाइब्रेरी, वो पंचायत कोई जगह देखेगी काम बढ़ सकती है। हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट या पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट उनको कहेंगे कि अच्छी लाइब्रेरी, खास करके जो बच्चे आगे पढ़ाई में, जनरल नॉलेज में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए किताबें सब रखी जाएंगी।
तो ये थे हरियाणा के विशेष समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।